हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच, लखपति करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं, ये अपने लग्न के अनुसार भी आप जान पाएंगे और अपनी राशि के अनुसार भी जान पाएंगे। सबसे पहले हम लग्न के अनुसार समझेंगे। ये समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास जब कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, देखने के लिए, तो 100 कुंडलियों में से 90 लोगों का यही प्रश्न होता है कि हमें धन की समस्या है, और यदि धन की समस्या दूर हो जाए तो फिर बाकी समस्याएं बड़े आसानी से दूर की जा सकती हैं। और सही बात भी है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में धन की समस्या ना हो तो हम अपने हर एक काम 90% काम जो है तो हमारे धन से ही होते हैं, तो उन्हें हम कर सकते हैं। और यदि आपके पास धन है तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, रिश्तेदारी निकालेगा। परंतु यदि आपके पास धन नहीं है तो हर व्यक्ति जो अपना भी है वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए धन का होना बेहद ज़रूरी है। और साथ में यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति प्रयत्न तो करता है, परंतु हर व्यक्ति धनवान, लखपति, करोड़पति नहीं बन पाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। तो यदि आपकी धनु लग्न है तो आपके द्वितीय भाव में शनिदेव की राशि मकर राशि है, इसके अधिपति शनिदेव ही हैं। और शनिदेव को देवगुरु बृहस्पति ने अस्थाई धन का भार सौंपा हुआ है। तो आपको अपने द्वितीय भाव को देखना है कि द्वितीय भाव की स्थिति क्या है, और साथ में शनिदेव की स्थिति को। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए शनिदेव यदि किसी भी तरह पीड़ित है, नीच के हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, षड बल से कमज़ोर हैं, या किसी भी तरह वो पीड़ित हैं, तो फिर धन की समस्याएं होने वाली हैं। परंतु यदि ये बेहतर स्थिति में है तो फिर आपको धन की समस्याएं नहीं होंगी। और इसके अलावा ये तो द्वितीय भाव है, इसमें जो धन आएगा वो टिकने वाला है, परंतु धन आएगा तब तो टिकेगा। तो आइए जान लेते हैं कि धन आएगा कहाँ से। ये एकादश भाव से आने वाला है। एकादश भाव अर्थात एकादश भाव देखा जाता है धन आगमन के लिए। तो यदि आपका एकादश भाव मजबूत है और उसके अधिपति शुक्र देव होते हैं, जो सुख के, ऐश्वर्य के अधिपति होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, तो यदि ये मजबूत हैं, शुक्र मजबूत हैं, एकादश भाव मजबूत हैं, शुक्र कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, या अंश बल से मजबूत हैं, षडबल से मजबूत हैं, शुभ मध्यत्व में हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, देखा जाए तो यदि मजबूत अवस्था में हैं तो फिर धन आगमन होता रहेगा, धन आता रहेगा। तो ये दो भाव हैं, इनको देखना जरूरी है। परंतु इनके अलावा आपको अपना लग्न देखना चाहिए कि लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, भाग्य भाव और भाग्येश की स्थिति, और साथ में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति। तो ये देखा जाए तो ये जो सभी भाव हैं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका लग्न, और दूसरा धन भाव, तीसरा एकादश भाव, चौथा भाग्य भाव और पांचवा पंचम भाव। तो ये पांचों भाव और इन पांचों भावों के अधिपति, इन भावों में बैठे हुए ग्रह, इन भावों से संबंध बनाने वाले ग्रह, इन भावों में जिन ग्रहों की दृष्टि है उनकी स्थिति, और इस भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं वहाँ की स्थिति, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति की स्थिति, इन सबको देखना समझना बेहद जरूरी है। तो ये यदि सभी तरह से मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपके जीवन में धन की समस्या नहीं रहने वाली और आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। अब ये अलग बात है क्योंकि ग्रह स्थितियां बदलती रहती हैं, तो कभी उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। परंतु मूलतः यदि आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इन भावों को, इन ग्रहों को समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से देखा जाए तो खाली इतना ही डिफरेंस है कि जैसे आपने लग्न के हिसाब से समझा, बस उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो पांचों भाव हैं, इन भावों में कौन सी राशियां हैं, इनके अधिपति कौन हैं और उनकी क्या स्थिति है। बस यही डिफरेंस है। तो आप अपने राशि के हिसाब से भी समझ सकते हैं।
और प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के जो भी आपसे मंत्र बनते हों, आपसे स्तोत्र पाठ आदि बनते हों, तो मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी का एक बड़ा ही प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके जीवन में धन की समस्या दूर होगी। और यदि आपके धन की समस्या है या कर्ज बहुत ज़्यादा आपके हो गया है या पैसा कहीं फंस गया है या आप जानना चाहते हैं कि आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं, आगे चल के आपके लाइफ में धन की स्थिति बेहतर हो सकती है कि नहीं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है और लिखने के साथ 150 बार जितना भी आप स्मरण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना बोलना भी है। तो कमेंट जरूर करें और माता का स्मरण जरूर करें, जिससे बाद में समय मिले ना मिले अभी तो स्मरण कर लें, जिससे माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव हो सके, धन की स्थिति मजबूत हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।